मैं सैयद नवीद, दैनिक आजाद एक्सप्रेस से। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के चुनाव को लेकर। बिहार का राजनीतिक परिदृश्य एक बार फिर से देश की निगाहों का केंद्र बना हुआ है। हर गली मोहल्ले से, लोकल सोशल मीडिया से लेकर चर्चा का सबसे बड़ा विषय जो बन रहा है कि आखिर सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज बिहार का चुनाव। बिहार का चुनाव आज बिहार का चुनाव ना रह के देश का चुनाव बन गया है, जहां एक और सरकारी निजी चैनलों के एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त देते नजर आ रहे हैं। सोचने वाली बात है ये। अब तक जो एग्जिट पोल आए हैं चैनलों के, न्यूज चैनलों के, ज्यादातर भी क्या कहूंगा मैं, 90% चैनल जो है वो एनडीए को बढ़त देते नजर आ रहे हैं। वही जमीनी हालात इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। क्या कहा मैंने कि जहां बिहार के चुनाव को लेके निजी चैनल, जितने भी चैनल हैं जिसमें अधिकतर लोग एनडीए को बहुमत से ज्यादा उनका आंकड़ा पार दिखा रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात जो हैं इससे बिल्कुल उलट कहानी बयान कर रहे हैं। बिहार की जनता जो हमेशा से राजनीतिक रूप से सजग और समझदार रही है और मानी जाती है, इस बार ऐसा जनादेश देने को तैयार है जो एग्जिट पोल के गणितों का खेल ही बिगाड़ देगा। जो एग्जिट पोलों के आप गणित नजर आ रहे हैं, पूरा खेल बिगड़ता नजर आ रहा है बिहार की जनता के अनुसार। अब हम बात करते हैं एग्जिट पोल्स का जो इतिहास गवाह है कि बिहार जैसे जटिल राज्य में ये अक्सर गलत साबित हुए हैं। कारण भी साफ है, अब तक जो बिहार के चुनाव हुए हैं उनमें एग्जिट पोल हमेशा गलत साबित हुए हैं, क्योंकि बिहार की सामाजिक बनावट, जाति समीकरण, क्षेत्रीय मुद्दे और स्थानीय उम्मीदवार, जो स्थानीय वहां के उम्मीदवार हैं, उनका प्रभाव इतना विविध रहता है कि इसी किसी सर्वे फॉर्म में नहीं बांधा जा सकता। 2025 के चुनाव में भी यही देखने को मिल रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल एनडीए को 100 से 110 सीटों के बीच दिखा रहे हैं, जबकि महागठबंधन को 90 सीटों पर 80, 90, 100 इन सीटों के आसपास बताया गया है। लेकिन जमीनी बात कुछ और ही है। ग्रामीण इलाकों में घूमने वाले रिपोर्टरों, स्थानीय पत्रकारों, मतदाताओं की बातों को सुना जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। जनता का मूड साफ तौर पर बदलाव की तरफ झुका हुआ है। मैं बात कर रहा हूं कि वहां के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां के जो स्थानीय लेवल के पत्रकार हैं, जो वहां के छोटे मझोले जो समाचार पत्र हैं, उनका झुकाव कुछ और ही कह रहा है। उनका आंकड़ा जो बताता है कि महागठबंधन के पक्ष में जो लहर पहले चरण में दिखी थी, वही दूसरे तीसरे चरण में और मजबूत हुई है। बिहार की जनता ने कई बार दिखाया है कि जब बदलाव का मन बना लेती है तो कोई भी सत्ता या तंत्र उसे रोक नहीं सकता। इस बार भी वही स्थिति बनती दिख रही है। ग्रामीण वोटर, जो अब तक एनडीए का परंपरागत वोट बैंक माना जाता था, वह धीरे धीरे खिसक रहा है। जो एनडीए का वोट बैंक जो था और जो परंपरागत वोट बैंक था, वो धीरे धीरे खिसक रहा है। किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति पर लोगों में असंतोष है। शहरी इलाकों में युवाओं का बड़ा वर्ग इस बार रोजगार, पारदर्शिता और विकास के मुद्दे पर वोट करता दिखा। यह वर्ग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहा और उसने माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जो शहरी मतदाता था, जो युवा मतदाता था, उसने इस बार वोट ज्यादा से ज्यादा वोट डालने और डलवाने में अहम भूमिका निभाई है। और एग्जिट पोल के नतीजे जैसे ही सामने आए, लोगों में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या यह आंकड़े सच्चाई के करीब हैं, क्योंकि वहां की जनता का कुछ और मूड था और चैनलों ने जो एग्जिट पोल दिखाए हैं उससे वहां की जनता भ्रमित हो गई।
उनका कहना यह है कि ये आंकड़े जो हैं सच्चाई के करीब हैं या नहीं। कई राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि एग्जिट पोल इस बार सरकारी प्रभाव में तैयार किए गए। जो कुछ विश्लेषकों का मानना है कि जो इस बार के जो एग्जिट पोल तैयार किए गए हैं वो उसमें कहीं ना कहीं सरकारी प्रभाव दिखा है। कारण यह है कि कई चैनलों ने अपने सर्वे को नमूने के तौर पर बहुत सीमित क्षेत्रों तक सीमित रखा, जो कि एनडीए प्रभावी सीटें थी। इसके अलावा कुछ चैनलों पर सर्वे दिखाने से पहले ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने जीत का ऐलान शुरू कर दिया था, जो स्वाभाविक नहीं लगता। यही वजह है कि बिहार की जनता और कई राजनीतिक पर्यवेक्षक इन पोल्स को सरकारी एग्जिट पोल कह रहे हैं। अगर जमीनी फीडबैक और मतदान प्रतिशतों का विश्लेषण किया जाए तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है कि महागठबंधन में जो है आरजेडी है, कांग्रेस है, वाम दल आदि हैं, ये 130 से 140 सीटों तक अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर बात करी जाए एनडीए, जो कि भाजपा, जदयू, लोजपा आदि है, ये 100 से 110 सीटों तक सिमट सकता है। अन्य दल पीके की पार्टी हो गई, एआईएमआईएम हो गई, स्वतंत्र उम्मीदवार हो गए, जो कि 7 से 9 सीटों तक सीमित रह सकते हैं। यह आंकड़े इस आधार पर हैं कि बिहार में सत्ता विरोधी लहर काफी गहराई तक फैली हुई है। जो वर्ग पहले एनडीए के साथ था, अब वह बदलाव चाहता है। अब सवाल उठता है कि अगर अदर्श के खाते में 7 से 9 सीटें जाती हैं तो वो किसके साथ जाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से प्रशांत किशोर, पीके की पार्टी जनसुराज और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम शामिल है। अब पीके की पार्टी जनसुराज जो है, उसका एजेंडा साफ है कि वे बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि वे खुले तौर पर किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं, लेकिन उनकी विचारधारा और बयानबाजी अक्सर एनडीए के विरोध में रही है। इसलिए यह संभव है कि चुनाव बाद उनकी पार्टी गठबंधन का साथ जाए, यह कम से कम एनडीए के खिलाफ मतदान करे। अब बात करते हैं हम एआईएमआईएम ओवैसी जी की पार्टी, जो कि सीमांचल क्षेत्र में ओवैसी पार्टी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन 2020 के चुनाव में किस तरह इस बार भी ऐसा लग रहा है कि उनकी सीटें सीमित रहेंगी। हालांकि अगर वह 3-4 सीटें जीतने में सफल होते हैं तो वह निश्चित रूप से सरकार बनाने के समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में यह लगभग तय माना जा रहा है कि अदर्स एनडीए की मदद नहीं करेंगे। इस तरह स्पष्ट है कि बहुमत की रेखा 122 सीटें पार करने में एनडीए को मुश्किलें आने वाली हैं। बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा जो है ना, वो 122 सीट है। अगर महागठबंधन 130 से 140 सीटें हासिल करता है, जैसे कि जमीनी रिपोर्ट कहती है, तो सरकार बनना तय है। दूसरी तरफ एनडीए का 100 से 110 सीटों पर सिमटना यह दिखाता है कि इस बार जनता ने अपने वोट से साफ संदेश दिया है, बदलाव जरूरी है। युवाओं ने इस बार खुलकर कहा कि बात अब जात पात की नहीं, रोजगार की होगी। महागठबंधन ने इस भावना को पहचाना और युवाओं के लिए रोजगार योजनाओं, शिक्षक भर्ती और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों को अपने प्रचार का केंद्र बनाया। जमीनी संगठन और नेतृत्व राज्य के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर घर घर संपर्क अभियान चलाया। वहीं कांग्रेस और वाम दलों ने भी एकजुटता दिखाई। इसके उलट एनडीए के अंदर जदयू और भाजपा में तालमेल की कमी देखने को मिली, जिसने कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया। महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथों में रहा, जिन्होंने इस बार एक परिपक्व नेता की तरह अभियान चलाया। उनकी रैलियों में भारी भीड़ और युवाओं की भागीदारी ने माहौल को पूरी तरह उनके पक्ष में मोड़ दिया। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, चाहे कितनी भी सरकारी मशीनें या मीडिया प्रोपेगेंडे क्यों ना चले, अंत में जनता ही असली जज होती है। बिहार की जनता ने जिस चुप्पी के साथ वोट दिया, वह इस बार एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करती है। मतदान प्रतिशत में वृद्धि
महिलाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना भी इसका संकेत है कि वह बदलाव की सोच लेकर वोट डालने गई थी। 2025 का बिहार चुनाव यह साबित करेगा कि एग्जिट पोल चाहे किसी भी सरकारी मशीनरी के सहारे बनाए जाएं, लेकिन जनता के असली जनादेश को कोई रोक नहीं सकता। राजनीति में आंकड़े बदल रहे हैं और बदल सकते हैं, लेकिन जनता की भावना नहीं। और इस बार बिहार की जनता ने जो भावना दिखाई है वह पूरी तरह बदलाव के पक्ष में है। महागठबंधन का 130 से 140 सीटों तक पहुंचना लगभग तय दिख रहा है। एनडीए की सीटें 100 से 110 तक सिमटती दिखाई देती हैं, जबकि अन्य दल 7 से 9 सीटों के बीच में रहेंगे। इस प्रकार यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार का जनादेश सरकारी एग्जिट पोल को आईने दिखाने जा रहा है। लास्ट अंतिम पंक्तियों के साथ मैं कहना चाहूंगा, जनता का फैसला किसी मशीन का नहीं, दिलों का मतदान होता है। बिहार की धरती पर फिर से लोकतंत्र का नया अध्याय लिखा जाने वाला है। यह बात बहुत जल्द साबित हो जाएगी। और एक तरफ बड़े बड़े न्यूज चैनल के एग्जिट पोल है, एक तरफ हमारा एजाज एक्सप्रेस का एग्जिट पोल है। अब आने वाले समय में देखते हैं कौन सच साबित होता है। धन्यवाद।